Hi students, welcome to once again my channel, that English language learning. Today we are going to see the most important part of the language grammar, that is degree of comparison. Friends, degree of comparison is very important to understand, because this is just comparison between the two things, and the comparison between the one thing to all things. Okay, so today we are going to learn about this one. Most of the students are feeling very difficulty to understand the degree of comparison. नाम में उसके हम समझ सकते हैं कि that is what comparison means, between the comparing the with two things. Welcome to all of you. आई होप कि आप सारा ग्रामर अच्छी तरह से लर्न कर रहे हो, और डेफिनेटली यू विल गेट द ऑल आइडिया अबाउट द ग्रामर, एंड इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड यू. सो लेट्स सी व्हाट इज़ अ कंपैरिजन, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एंड देयरफॉर वी हैव टू, मोस्ट ऑफ द difficulties are coming to understand the degree of comparison. Actually, what is the degree of comparison? That concept is very important to understand. Before the understanding with any concept, if you are learning any topic of the grammar of any topic, so it will be difficult and it will not understand by anyone. So सबसे पहले चीज़ ये होती है कि you have to learn the meaning, you have to know the meaning of that, you have to know the concept, what concept is exactly known in your mother tongue. आपके मदर टंग में वो कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं, वो सबसे पहले आप अगर जान लेते हो तो डेफिनेटली इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड यू. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ डिग्री ऑफ कंपैरिजन और इसका इस्तेमाल क्या होता है. सो व्हाट सी द टारगेट. द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन इंग्लिश ग्रामर आर मेड विथ द एडजेक्टिव एंड द एडवर्ब वर्ड्स टू शो हाउ बिग और स्मॉल, हाई और लो, मोर और लेस, मेनी और फ्यू, एक्सेट्रा of the qualities, numbers and positions of the noun in comparison with the other mentioned in other part of the sentence expression. तो सबसे पहले चीज़ ये होती है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हाउ दो जो चीज़ें होती हैं या फिर रिमेनिंग चीज़ें होती हैं, उनमें से एक जो करता हमारा ये है, हमारा जो नाउन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो एडजेक्टिव लेवल पर कितना है, ही इज़ लेस और मोर और इन द मिडल, whether he is more higher, bigger, big, high, low, कौन सी कैटेगरी में था, एडजेक्टिव एंड द एडवर्ब. इट इज़ अ जस्ट एक्सप्रेशन विद द एडजेक्टिव. एक ध्यान में रखिए कि एडजेक्टिव का ही यहाँ पे इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव से ही और डिसाइड होता है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब हो सकता है, होगा, ठीक है. एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों वर्ड्स एक जैसे ही हो सकते हैं, एक भी वर्ड हो सकते हैं. Only adjective is what? Adjective is the word which suggests more information or which indicate the speciality of the noun. किसी नाउन में किसी जो करता होगा उसकी स्पेशलिटी दिखाने के लिए एडजेक्टिव होता है, और वही वर्ड अगर किसी एक्शन की स्पेशलिटी दिखाता है तो दैट विल बी अ एडवर्ब. ओके, एडिंग टू द वर्ब, इसके नाम में हम जाएंगे कि एड मीन्स एडिशनल वर्ब या एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्टिविटी जो होती है उसकी जो मोर एडमिशन होती है दैट इज़ एडजेक्टिव. सो इनका ही ये पूरा ये होता है. डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज़ डिवाइडेड इनटू सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, तो उसके हम कुछ पार्ट्स देखेंगे. सो काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसके काइंड्स क्या है, प्रकार क्या है. तो दैट द फर्स्ट पार्ट इज़ अ पॉजिटिव डिग्री. इसके नाम से ही पता चलता है कि पॉजिटिव डिग्री मीन्स द पॉजिटिविटी बिटवीन द टू थिंग्स, इक्वल थिंग्स बिटवीन दिस वन. ओके, दिस इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. मुझे लगता है कि आप अगर वो पार्ट्स अच्छी तरह से डायग्राम की तरह लिख लेंगे आपके नोट में, तो डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल फॉर यू. तो फर्स्ट जो टाइप है वो है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड टाइप जो है वो है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है. अब थर्ड जो फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिव डिग्री, इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इंटू टू काइंड्स. वन इज़ अ डिग्री ऑफ इक्वालिटी एंड सेकंड वन इज़ डेफिनेटली अपोजिट डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी. डिग्री ऑफ इक्वालिटी ये होती है कि जहाँ पे दो चीज़ें इक्वल होती हैं, एंड डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, जिसमें दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होती है, इक्वल नहीं होती है, इनइक्वालिटी होती है.
Comparative degree also divided into two parts, progressive degree and second one is parallel degree. Superlative degree का कोई टाइप नहीं है because it is superior one and it is only one. So let's start one by one these all the degrees. ये पूरा डायग्राम हमको वहाँ पे चेक करना, पूरा लर्न करना है. अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ जाए पूरी तरह से तो डेफिनेटली इट विल बी ईजी टू यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिग्री वन. तो देखते हैं फर्स्ट डिग्री इज़ देयर, that is positive degree. Positive degree is divided into two parts. Already I told you in the last diagram. Degree of equality, inequality. Inequality means which is a negative one. Negative जो नेस होता है वो सेंटेंस में होता है. Where we use not, never, seldom, such words we are using into the sentences. Second part is there, degree of inequality. Degree of equality, it's showing the positiveness where we do not use the such words like not or never, no, not. These words we are not using in the sentence. So what is the in that what is the positive degree? First thing we had to learn positive degree क्या होती है. For what? The one noun or one person, thing or a place. नाउन जो होता है, नाउन मीन्स व्हाट, द पर्सन, थिंग और द प्लेस, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. एंड वन क्वालिटी, उनकी जो एक क्वालिटी होती है वो क्वालिटी उसमें है ये दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं. और वो एवरेज, इट इंडिकेट द इक्वालिटी और इनइक्वालिटी बिटवीन द टू थिंग्स. पॉजिटिव डिग्री होती है कि एक जो नाउन होता है उसमें वो क्वालिटी है या नहीं है, इससे वो डिसाइड, अगर है तो इट इज़ अ पॉजिटिव डिग्री एंड नहीं है वो नेगेटिव डिग्री. बट इट इज़ शोइंग द क्वालिटी ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल टॉल ये क्वालिटी है, इट इज़ वन एडजेक्टिव, टॉल इज़ एडजेक्टिव. तो ये हम किसी को लगा सकते हैं, ठीक है. वेयर वी लिव, जॉन इज़ अ टॉल मैन, तो उसको हम लगाया कि जॉन इज़ अ टॉल मैन. ये टॉल ये उसकी क्वालिटी है, ये उसका एडजेक्टिव है. सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन राइट देयर, रोहित इज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट. तो इंटेलिजेंट ये उसकी क्वालिटी है एंड दैट क्वालिटी वी अप्लाई टू द रोहित. अब वो उसमें है, देयर फोर इट इज़ अ पॉजिटिव एंड इक्वालिटी वहाँ पे प्रेजेंट करती है. सेकेंड वन इज थर्ड सेंटेंस देयर, किरण इजंट अ स्मॉल बॉय. किरण इजंट अ स्मॉल बॉय, स्मॉल ये उसकी क्वालिटी है बट ही इज़ नॉट देयर, इट इज़ नॉट देयर. इजंट कहा है हमने तो नेगेटिव हो गया. तो देयर फोर दिस सेंटेंस इज इन इक्वालिटी बिटवीन द इन इक्वालिटी ऑफ द किरण. तो उसमें वो क्वालिटी नहीं है, बट द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट द स्मॉलनेस ऑफ द किरण. फॉर एग्जाम्पल दूसरा, इन रियल यूज़ में हम कैसे करते हैं. अब ये सेंटेंस जो होते हैं वो शोइंग द पॉजिटिवनेस, ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स इन टू द सेंटेंसेज. बट इन रियल यूज़, हाउ यू यूज़ इन द ग्रामर लेवल. जॉन इज़ एज टॉल एज मोहित. तो जॉन और मोहित ये जो दो नेम हैं, ओके, मोहित एंड द जॉन, बोथ आर कंपेयर टू हियर ऑन द लेवल ऑफ टॉलनेस. ओके, तो इसमें ये कहा गया है कि जॉन इज़ एज टॉल एज मोहित. अंडरस्टैंड. तो मोहित और जॉन दोनों एक ही जितने टॉल हैं, जितना मोहित है उतना ही जॉन भी टॉल है, मीन्स बोथ आर इक्वल. रोहित इज़ एज इंटेलिजेंट एज विनोद. रोहित इतना ही इंटेलिजेंट है, एज का इस्तेमाल होता है कि उतना ही है. जितना रोहित इंटेलिजेंट है उतना विनोद ही है, और जितना विनोद है उतना ही रोहित है. ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है. ओके, तो दोनों एक जैसे ही इंटेलिजेंट है, दोनों क्लेवर है. थर्ड सेंटेंस वी कैन से, किरण इजंट अ स्मॉल बॉय, इजंट सो स्मॉल एज योर ब्रदर. अब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये आगे वाले स्लाइड में हमें पता चलेगा. किरण इजंट अ स्मॉल बॉय, किरण इजंट सो स्मॉल. अब ये इजंट लगाने के बाद जब नॉट हम लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, सो का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है. सो एज ये आता है, इसमें हम क्या करते हैं कि एज और क्वालिटी, ये उसका फॉर्मेट है, सेंटेंस का फॉर्मेट है. ये सेंटेंस का हमारा फॉर्मेट रहेगा. पॉजिटिव डिग्री जो है, पॉजिटिव डिग्री सिर्फ यही फॉर्मेट से हमें अप्लाई करनी होती है. सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब एज, सो, और एज का भी यूज़ करते हैं. जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो एज का इस्तेमाल करते हैं. अब सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो सो का इस्तेमाल करते हैं. ओके, एज प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज एंड प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये तीनों जो हमारे सेंटेंस है वो सेंटेंस इसी फॉर्मेट से बने हुए हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जॉन जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, एज
या सो, दोनों में से एक है। और टॉल इज एडजेक्टिव, एज इज अगेन, एंड द ऑब्जेक्ट इज मोहित। मोहित इज अ टारगेट हियर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप ध्यान में रखिए, इसे बिल्कुल संभाल के रखना है, बिल्कुल समझ के लेना है। अब सो का भी इस्तेमाल करेंगे जब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के आएगा तो ही सो लगाना होता है। ठीक है, अगर नेगेटिव हुआ तो ही सो यूज़ करना है। एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, 3 कंपैरेटिव फॉर्म्स। ओके, एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होते हैं वो मैंने आपको बताया कि 3 एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव और एडवर्ब से ही ये पता चलता है कि उस डिग्री कौन सी यूज़ हुई है, या फिर एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव वहाँ पे यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारे वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 1, V1, V2, V3, ऐसे 3 फॉर्म में वर्ब होता है। एज द सेम वे एडजेक्टिव ऑल्सो इन द 3 फॉर्म्स, एडजेक्टिव 1, एडजेक्टिव 2 एंड एडजेक्टिव 3। एडजेक्टिव इनको हम मतलब लोअर, मिडल एंड हायर लेवल, ऐसे 3 लेवल में उसे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार देखा भी होगा जहाँ वहाँ। तो पॉजिटिव डिग्री में अगर ये फर्स्ट है, लॉन्ग, यंग, प्रिटी, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्राइट, क्लोज, हैप्पी और रिस्पेक्टेबल, ब्यूटीफुल, प्रेफरेबल, हार्ड वर्किंग, ये सारे पॉजिटिव डिग्री के फॉर्मेट्स, ये पॉजिटिव डिग्री में यूज़ किए जाते हैं। सेकंड जो कॉलम है, सेकंड कॉलम इज़ फॉर द एडजेक्टिव, सॉरी कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, जिसमें मैक्सिमम ER लगता है। ओके, ओल्डर, यंगर, प्रिटियर, लॉन्गर, शॉर्टर, ब्राइटर, क्लोजर, हैप्पियर, ये सब ER लगा के आने वाले मिडल फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं इनके साथ ER नहीं लगा सकते। रिस्पेक्टेबलर ऐसा नहीं हो सकता तो उसके साथ मोर लगाते हैं। ठीक है, मोर रिस्पेक्टेबल, ब्यूटीफुलर नहीं हो सकता तो उसके लिए मोर ब्यूटीफुल, मोर प्रेफरेबल, मोर हार्ड वर्किंग। तो बहुत बार हम उनको नहीं लगा सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि वी कांट अप्लाई द ER सफिक्स, पीछे जो सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स मीन्स जो बाद में लगाते हैं वो सफिक्स और पहले लगाते हैं वो प्रीफिक्स, अगर बीच में लगाते हो तो वो इनफिक्स। इंग्लिश में इनफिक्सेस नहीं होता है। अब यहाँ पे हम मोर ये सफिक्स लगाते हैं, कुछ इसमें प्रीफिक्स लगाते हैं मोर, और कुछ इसमें ER लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले जो लगाते हैं वो वाला, और सफिक्स मीन्स जो बाद में लगाते हैं वो वाला। और सुपरलेटिव का जो थर्ड फॉर्मेट है दैट इज़ ओल्डेस्ट, इसमें EST ये फॉर्मेट लगाया हुआ ज़रूरी है। ओल्डेस्ट, यंगेस्ट, ब्रिटिएस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, ब्राइटेस्ट, क्लोजेस्ट, हैप्पीएस्ट, और इनके साथ जहाँ पे हम EST नहीं लगा सकते, ओके, EST फॉर्मेट नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे हमें लगाना होता है मोस्ट। ओके, मच, मोर, मोस्ट। मच मतलब थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा। यहाँ पे ओल्ड मीन्स पुराना, ओल्डर थोड़ा सा पुराना, और ओल्डेस्ट सबसे पुराना, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ऐसे सबसे मतलब थोड़ा, थोड़ा ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। इस तरह से इनका सबका मीनिंग हमें समझना होगा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने 12 जो है वो एग्जांपल दिए, आपको बहुत सारे वैसे वर्ड मिल जाएंगे जिनके साथ आप ये गेम खेल सकते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का। तो यू कैन चेंज वर्ड्स, ओके, यू कैन लर्न मोर एंड मोर वर्ड्स। इस स्लाइड में इतने वीडियो में इतने सारे वर्ड्स मैं नहीं कर सकता, सो यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो नेक्स्ट इज व्हाट, डिग्री ऑफ इक्वालिटी। डिग्री ऑफ इक्वालिटी क्या होती है? जहाँ पे दो चीज़ें इक्वल होती हैं, दोज आर शोइंग द इक्वालिटी। द एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इन द positive form showing that two person or the things are same, two nouns having the equal quality, दो नाउन में इक्वल क्वालिटीज़ हैं। जैसे आपने पहले एग्जांपल में देखा था कि रोहित इज़ एज इंटेलिजेंट एज मोहित, तो ये जो हमने देखा था कि दोनों में एक ही क्वालिटीज़ है। ओके, दोनों में ये क्वालिटी बिल्कुल एक जैसी है, इक्वालिटी है, दैट शोइंग द इक्वलनेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम यूज़ करते हैं एज, जिसमें आपको सेंटेंस का फॉर्मेट बनाया कि पॉजिटिव डिग्री का जो क्लॉज फॉर्मेट होता है वो किस तरह से होता है, एज ये होता है। फॉर एग्जांपल, राम इज़ एज टैलेंट एज महेश, राम महेश इतना ही टैलेंट है। दिस इज शोइंग द इक्वालिटी, राम और महेश दोनों इक्वल हैं, वो चीज़ हमें पता चलती है कि इक्वालिटी है उसमें। सेकेंड वन इज़ मैथ इज़ एज डिफ़िकल्ट एज अ साइंस, मैथ और साइंस दोनों उतने ही डिफ़िकल्ट है, मतलब मैथ उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना साइंस है, तो दोनों में डिफ़िकल्टी, ये जो एडजेक्टिव है, ये जो क्वालिटी है, बिल्कुल सेम टू सेम है। देन अगेन डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी सिंपल है कि इक्वालिटी के बिल्कुल अपोजिट, मीन्स जब वो नहीं होगी। ठीक है, नॉट जहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्पेशली, तो एडजेक्टिव और
adverb is in positive form, showing that the two person or the things are not same. जो दो चीज़ें होती पर्सन और थिंग, दोज आर नॉट इक्वल, जो जिसमें एक जैसा कुछ नहीं है. ओके जो क्वालिटी दी है वो क्वालिटी दोनों में नहीं है. ठीक है. मीन्स वॉट वी यूज़ अ आर विथ हेल्पिंग वर्ब. टू नाउन्स हैविंग द सेम इनइक्वालिटी, दोनों में असमानता एक ही तरह है. मतलब एक तो दोनों में नहीं रहेगी. ठीक है. पॉजिटिव डिग्री में जो इक्वालिटी में होगी तो दोनों में है, और इनइक्वालिटी मतलब दोनों में नहीं है. ये ध्यान में रखिएगा. फॉर एग्जाम्पल, सूरत इज़ नॉट एज बिग एज मुंबई. तो सूरत और मुंबई, सूरत जो है मुंबई इतना बिग नहीं है. मीन्स व्हाट कि सूरत जो है वो मुंबई से बिल्कुल कम है, छोटा है, मुंबई से बड़ा नहीं है. तो दोनों इक्वलिटी नहीं है. मुंबई बहुत बड़ा है और सूरत उससे कम है, स्मॉल है, उससे कम है, स्मॉल नहीं है बल्कि उससे कम है. तो दोनों में इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, दोनों अलग अलग है. ये दिखाने की कोशिश ये सेंटेंस से होती है. सेकंड वन इज K2 इज़ नॉट एज हाई एज माउंट एवरेस्ट. K2 जो है वो माउंट एवरेस्ट इतना हाईएस्ट नहीं है. नहीं है का मतलब ये है कि K2 लोएस्ट है, कम है, और माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट है. एक्चुअली बोथ थिंग्स आर रिलेटेड विद दिस वन. सूरत जो है मुंबई से ही रिलेटेड है. वाई? बिकॉज बोथ आर टू सिटीज़. ये का और ध्यान में रखिए कि इसे पॉजिटिव डिग्री क्यों कहते हैं हम? बिकॉज बोथ आर द सिटीज़. यहाँ K2 गॉडविन ऑस्टिन ये माउंट ही है, और माउंट एवरेस्ट वो भी माउंट ही है. सो दे बोथ आर the same level. Okay, both are same nouns, but still there is inequality between them. दूसरा जो हमारा है कंपैरेटिव डिग्री. अब कंपैरेटिव डिग्री ये नाम से हमें पता चलता है कि कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स. ओके, तो क्या कंपैरिजन होता है दो चीज़ों में? टू पर्सन, थिंग्स और प्लेस आर बीइंग कंपेयर्ड विथ वन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टू शो दैट वन हैज़ मोर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द एडजेक्टिव और एडवर्ब दैन अदर. दो चीज़ों जो वहाँ पे दी होती हैं, दो चीज़ों में कंपैरिजन होती है. ओके, ऑन द बेस ऑफ एडजेक्टिव, एंड वन थिंग हैज़ मोर क्वालिटी. एक चीज़ में एक जो नाउन है उसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, ज़्यादा वो हायर है, एंड वन इज़ हैविंग द लोअर क्वालिटी, लोअर लेवल है, उसकी लोअर क्वालिटी है उससे ज़्यादा. तो एक ज़्यादा है और बाकी दूसरा कम है. ये दिखाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू, द एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टेक्स आर और ER सफिक्स टू द पॉजिटिव फॉर्म. पॉजिटिव फॉर्म में हम इसे पॉजिटिव है नेगेटिव, इसमें वही फॉर्म लगाते हैं ER और R, एज इट इज़ सेड टू बी इन कंपैरेटिव फॉर्म. कंपैरेटिव फॉर्म में हम ER और जैसे हमने वो कॉलम देखा था उसमें कंपैरेटिव के जितने वर्ड्स हैं वही वर्ड यहाँ पे यूज़ होते हैं, फर्स्ट फॉर्म के नहीं यूज़ होते हैं. एंड कंजंक्शन बिटवीन दो चीज़ों को जोड़ने के लिए वहाँ पे कंजंक्शन ज़रूरी होता है, दैन यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. अब वो कैसे, आप नोट में वो सेंटेंस का फॉर्मेट ज़रूर लिख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है. सब्जेक्ट होता है. ओके, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव टू जो ER फॉर्म लगाया हुआ, मोर लगाया हुआ वो फॉर्म. इसके बाद हमें उसके बाद दैन लगाना होता है. ठीक है, दैन अदर्स और दैन एनी अदर. अगर दैन अदर मीन्स व्हाट कि बाकी सबसे, और दैन अदर मतलब सब जितने भी होते हैं सारे. दैन अदर जब लगाते तो बाकी की जो है उनमें से, और एनी अदर में सब किसी से भी ज़्यादा. अब ये दैन अदर और दैन एनी अदर कब लगाते हैं? जब सुपरलेटिव को हम कन्वर्ट करते हैं कंपैरेटिव में, उस टाइम यूज़ करते हैं. ठीक है, ये मैंने इसलिए बॉक्स में डाला हुआ है. एंड लास्ट में उसे एडजेक्टिव्स जोड़ते हैं. तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे. पहले एग्जांपल किस तरह से हो सकते हैं उससे समझते हैं. पहले कंपैरेटिव डिग्री जो है, जिस तरह पॉजिटिव डिग्री डिवाइड होती है वैसे ही कंपैरेटिव भी कुछ टाइप्स में डिवाइड होती रहती है. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे चल रहे हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल, द हाउस इज़ बिगर दैन यूअर्स. माई हाउस इज़ बिगर दैन यूअर्स. तुम्हारे हाउस से मेरा हाउस बड़ा है. मीन्स व्हाट द कंपैरिजन. जब जैसे सारे सेंटेंस आप पढ़ सकते हो, योर ग्रेड इज़ वर्स दैन माइन. मुझसे तुम्हारे वो ग्रेड जो बिल्कुल कम है. द पैसिफिक ओशन इज़ डीपर दैन द आर्टिक ओशन. पैसिफिक ओशन ये आर्टिक ओशन से ज़्यादा डीप है. यू आर मोर पोलाइट दैन जॉय. तुम जॉय से बिल्कुल ज़्यादा पोलाइट हो. माई मदर इज़ टॉलर दैन आई एम. मुझसे ज़्यादा मेरी मदर टॉलर है. एंड शी इज़ ओल्डर टू.
सॉरी माई ब्रदर इज़ टॉलर दैन मी, मेरा ब्रदर जो है वो मुझसे ज़्यादा टॉलर है और वो ज़्यादा बड़ा भी है, ओल्डर भी है। रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द डेजी, डेजी से रोज़ ब्यूटीफुल होता है। देन द अर्थ इज़ लार्जर दैन द मून, पेंट इज़ लेस दैन द क्वार्ट। ये कुछ सेंटेंस है जिसमें हमने ये जो वर्ड्स लगाए हुए सारे, ठीक है, इससे क्वालिटीज़ पता चलती है। बिगर, वर्स, डीपर, मोर पोलाइट, टॉलर, ओल्डर, मोर ब्यूटीफुल, लार्जर। दिस वर्ड्स आर शोइंग द इक्वालिटी और दिस शोइंग द कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स। दिस कंपैरेटिव डिग्री इज ऑल्सो डिवाइड इनटू टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो पार्ट्स है उसके, एक प्रोग्रेसिव डिग्री एंड सेकंड वन इज़ पैरेलल डिग्री। To what exactly parallel or progressive degree? The progressive degree is simply which showing the progress between the sentence, progress between the adjectives. अब वो कैसे, तो वो भी हम देख लेते हैं। Like other adjectives which take ending, बाकी एडजेक्टिव की तरह ये जो सेंटेंस होता है वो एंडिंग एडजेक्टिव से ही होती है। एडजेक्टिव उस सेंटेंस के एंडिंग करते हैं। एन एडजेक्टिव विच फॉर्म द कंपैरेटिव विद द एडवर्ब मोर कैन बी यूज इन प्रोग्रेसिव कंपैरिजंस। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंपैरिजंस में एडवर्ब का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इन द केस ऑफ द एडजेक्टिव which take ending, the comparative form of the adjective is repeated in the progressive comparison. जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है, प्रोग्रेसिव जो फॉर्म होता है वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव का रिपीटेड फॉर्म होता है, मतलब एक दो बार उसका इस्तेमाल हो जाता है। हाउएवर इन द केस ऑफ द एडजेक्टिव विच फॉर्म द कंपैरेटिव विथ मोर, तो ये जो कंपैरिजन होता है ये कंपैरिजन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश होती है। एंड इट इज शोइंग द प्रोग्रेस बिटवीन दिस वन, प्रोग्रेसिंग वन। एक ही एडजेक्टिव वर्ड वो बार बार रिपीट होता है, 2-3 बार रिपीट हो जाता है या 2 बार रिपीट होता है। एंड ओनली द वर्ड मोर रिपीटेड, ओके। दिस कंस्ट्रक्शन इज समराइज बिलो फॉलोड बाय द एग्जाम्पल। ये सारा जो मैंने आपको बताया किस तरह से होता है, एग्जाम्पल जल्दी आपको और समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया है, तो यहाँ पे क्या है, मोहित बिकम एंग्रियर एंड एंग्रियर। ये प्रोसेस है। प्रोग्रेसिव डिग्री इसलिए, प्रोग्रेसिव कंपैरिजन इसलिए बिकॉज इसमें जो है वो मोहित जो है बिकम एंग्रियर एंड एंग्रियर, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंग्री हो रहा है। मतलब क्या है, प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है, गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है, एक लेवल पर नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम था, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड एंडिंग विथ द लास्ट वन, ठीक है। ये उसकी जनरल 2 फॉर्म्स हैं। सेकेंड वन एग्जाम्पल अगेन वी कैन अंडरस्टैंड, रोहित बिकेम मोर एंड मोर एंशियस। मोर एंड मोर एंशियस, ये जो एंशियस है, मोर एंशियस एंड मोर एंशियस, तो एंड से इसे इन टू एंग्रियर एंग्री से किया है। जो एडजेक्टिव है डबल फॉर्म से उसे एंडिंग किया है, उसके साथ कोई भी हमने दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। तो इसमें रोहित जो है वो बिकमिंग मोर एंशियस, एंशियस वो एंशियस की जो प्रोसेस है वो बढ़ती जा रही है, मोर होती जा रही है। थर्ड अगेन सेंटेंस, द स्टार्स ग्रू ब्राइटर एंड ब्राइटर। स्टार्स जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट बहुत हो जा रहा है, प्रोग्रेस होता है, प्रोग्रेस हो रही है उसमें। स्टार्स ग्रीव अगेन व्हाट द सेम। एंड पैरेलल डिग्री, वेयर द पैरेलल डिग्री इज देयर। पैरेलल डिग्री इज समथिंग सेम लाइक द क्वालिटी एंड इक्वालिटी, द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द एडजेक्टिव और एडवर्ब कंटिन्यूज टू द इंक्रीज एज टाइम पासेज। जैसे टाइम पास होता है, प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि वो टाइम पास नहीं है, इट इज़ इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। लेकिन पैरेलल में टाइम टू टाइम वो बढ़ती जाती है, डे बाय डे या मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, ये बढ़ती जाएगी, ओके, कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। द एडजेक्टिव और द एडवर्ब इन इट्स कंपैरेटिव फॉर्म, एडजेक्टिव और कंपैरेटिव फॉर्म जो होते हैं उसमें बढ़ते जाती है, ठीक है। दोनों में फ़र्क ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ ये है कि जो पैरेलल डिग्री है, पैरेलल डिग्री में एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड होता है। प्रोग्रेसिव डिग्री में ऐसा टाइम बाउंड बिल्कुल नहीं है, वो 1 घंटे के बाद भी गुस्सा बढ़ सकता है, ओके। लेकिन पैरेलल में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड के साथ ही वो यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, द डेज आर गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। दिन जो है वो हॉटर एंड हॉटर होते जा रहे हैं, दोनों एक जैसे सेंटेंस है। बट कभी कभी ये होता है कि उसके बाद में, पैरेलल डिग्री में बाद में जो होता है वो एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट लगता है या कोई सप्लीमेंट्री होती है, प्रेडिकेट जो वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट लगता है, नाउन होते हैं पीछे, तो उसके साथ कुछ नहीं था।
प्रोग्रेसिव डिग्री में सिर्फ एडजेक्टिव से ही फिनिश हो जाता है, पैरेलल डिग्री में एडजेक्टिव से फिनिश नहीं होता, दूसरे और भी वर्ड वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं कि इट इज़ गेटिंग हॉटर एंड हॉटर डे बाय डे, दिनों दिन ये जो दिन है वो हॉटर हॉटर होते जा रहे हैं। मतलब क्या है, समर सीजन विच इज़ ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, तो डे बाय डे हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है। दे वेर वॉकिंग फास्टर एंड फास्टर ऑन द ट्रैक, तो ऑन द ट्रैक ये लास्ट हुआ। प्रोग्रेसिव में सिर्फ एडजेक्टिव ही लास्ट टू लास्ट होता है, उससे ही फिनिश हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि ट्रैक, जो ट्रैक है, ट्रैक पे वो फास्टर और फास्टर होते जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग है उसमें। ईश्वरन वॉज बीइंग हैप्पियर एंड हैप्पियर डे बाय डे, तो ईश्वरन जो है वो हैप्पी होता जाए लेकिन दिनों दिन। तो यहाँ पे एक पैरेलल दी गई है, एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड होता है, पैरेलल टाइम दिया हुआ, ठीक है। ये तो हुए उनके फॉर्मेट्स वाइज पर्टिकुलर वन, लेकिन फिर भी उसके जो है अलग से फॉर्मेट होते हैं, अलग से सेंटेंस बनते हैं, जो मैंने पहले इसमें बताया था आपको। द लास्ट वन इज द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि जहाँ पे वेयर द कंपैरिजन वन नाउन, पर्सन, थिंग और द प्लेस with several others of its kind show that this particular noun has the highest degree of the quality or quantity of the adjective or adverb by being used to compare. ओके, कंपेयरिंग वन नाउन और पर्सन, जो एक चीज़ है, जो एक पर्टिकुलर नाउन है, पर्सन है, थिंग है, विथ सेवरल अदर्स, सेवरल अदर में बाकी के जो है उनके कंपैरिजन में, उनके कंपेयर करने से, ओके, कंपेयरिंग विथ अदर्स जो वो है, शोज़ दैट दिस पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर जो नाउन है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे मोर है, हाईएस्ट डिग्री है, सबसे ज़्यादा, एंड क्वालिटी और क्वांटिटी में देन अदर एडजेक्टिव एंड अदर नाउन एंड द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो होता है, तो मैंने कॉलम में जो आपको लास्ट और सुपरलेटिव एडजेक्टिव दिए थे उसमें EST और मोस्ट लगाए हुए थे। द एडजेक्टिव्स और द एडवर्ब टेक्स द सुपरलेटिव फॉर्म्स एंडिंग विथ ST और EST विथ द डेफिनेट आर्टिकल द उसके साथ ज़रूर लगता है। सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, या फिर यूज़ करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसके साथ द लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर द आर्टिकल हम नहीं लगाते तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। द बेस्ट, द वर्स्ट, द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये जो द लगाए तो द इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस वन, ठीक है। द प्रेपोजिशन ऑफ इज़ यूज व्हेन द कंपैरिजन इज़ अमंग द एटम्स। ऑफ लगाते हैं, वन ऑफ द ये एक फॉर्म लगाते हैं। जब वो कब लगाते हैं जब एक एटम का बाकी उतने से ही कहीं ना कहीं ज़्यादा हाईएस्टनेस दिखाना है, लेकिन पूरा नहीं है, पूरे वर्ल्ड का नहीं है, पूरे इसका नहीं है, कुछ सैम्पल में से ही वो सबसे बेस्ट है। ओके, अगर ही इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, ही इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब जो ब्राइट स्टूडेंट है उनमें से वो वन ऑफ द है, इसलिए वो ऑफ लगाते हैं। एंड इन इज़ यूज टू स्पेसिफाई द प्लेस, पोजीशन ऑफ द एरिया, और इन जो लगाते हैं वो पोजीशन और प्लेस देख के लगाते हैं, उनमें से एक दिखाने के लिए। और एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट यूज़ करने के लिए इन यूज़ किया जाता है। उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली वन। सुपरलेटिव डिग्री के कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले नीचे हम देखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये तीन जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट में रख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, उसको रटिए, इससे ही आपको सेंटेंस कन्वर्ट करने की आइडिया आ सकती है। एंड यू कैन यूज़ देम इन डेली रूटीन, ठीक है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट प्लस HV, लास्ट के कॉलम में जो दिया हुआ बॉक्स है उस बॉक्स में देखिए सब्जेक्ट है HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब, एम इज़ आर वॉज वेयर जो भी हुआ वो आप यूज़ करना है आपको। उसके बाद द यूज़ करना है। अब द कब यूज़ करना है, जब वो सबसे एक ही है, सब में एक है, उसका इस्तेमाल हम ऊपर देखेंगे किस तरह से करना है। लेकिन और वन ऑफ द मतलब कुछ इनमें से वो है, ठीक है, और द मतलब वो अकेला ही है, बाकी उसके लेवल की कुछ नहीं है। उसके बाद यूज़ करना है एडजेक्टिव 3 मीन्स ऊपर कंफर्टेबल दिया है, कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, ये जो है एडजेक्टिव 3 है, जिसके साथ EST और ये लगाया हुआ है, मोस्ट लगाया है। देन ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
तो जहाँ पे प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक ही होता है तो उसके साथ कुछ और हम प्रीपोजिशन के साथ लगा देते हैं, प्रीपोजिशन लगा के या फिर कुछ और वर्ड लगाते हैं, दीज आर प्रेडिकेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ऊपर देखेंगे, ऊपर वाले फॉर्मेट में यहाँ पे जो हमने नीचे फार्मूला लिखा है वही फार्मूले से ये सेंटेंस बने। आई कांट फाइंड माई मोस्ट कंफर्टेबल जीन्स। ओके, आई कांट फाइंड द मोस्ट, यहाँ पे आना चाहिए माई मोस्ट कंफर्टेबल जीन्स, यहाँ पे द लगाना चाहिए। तो मोस्ट कंफर्टेबल यहाँ पे आई इज़ हियर द सब्जेक्ट, कांट इज़ द हेल्पिंग वर्ब, फाइंड ये वर्ब है, एंड मोस्ट कंफर्टेबल जीन्स। ठीक है, द सेकेंड सेंटेंस इज देयर, द रंट ऑफ द लीटर इज़ द स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये थोड़े से हर्ट के सेंटेंसेस है, इनका कोई दूसरे से कनेक्शन नहीं है। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये हमारा जनरल यूज़ का सेंटेंस है। जिस तरह से कंपैरेटिव के कुछ अलग सेंटेंस थे वो वाले सेंटेंस ऊपर जैसे। इट इज़ शोइंग द रंट ऑफ द लीटर का जो रंट है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, लीटर इज़ द स्मॉलेस्ट वन। Jupiter is the biggest planet in our solar system. Jupiter is the subject, is helping verb, the biggest, ये the लगा के हमने यूज़ किया है। Then planet ये उसका ऑब्जेक्ट है, and in our solar system this is a predicate. She is the smartest girl in the class. This is the most interesting book I have ever read. I am the shortest person in my family. Jerry is the least worried about the game and that was the best movie ever. अब ये सारे जो सेंटेंस है ये सुपेरिटी दिखाते लेकिन सिर्फ मेरे लिए। ठीक है, ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जैसे कि शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये क्लास की सबसे स्मार्टेस्ट गर्ल है, ये मैं कह रहा हूँ, बट दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल वन, वो यूनिवर्सल की नहीं है। शी इज़ ओनली इन द क्लास। 5th नंबर जो है इंटरेस्टिंग बुक जो मैंने पढ़ा हुआ है, शायद वो मुझे लग रहा है, बस सबको वो बुक इंटरेस्टिंग लगेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट इज़ फॉर ओनली मी, आई एम द शॉर्टेस्ट पर्सन इन माई फैमिली, तो ये मेरी फैमिली का सबसे शॉर्ट फैमिली, पूरी फैमिली से नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, तो हो सकता है कि दूसरी फैमिली में मुझसे भी ज़्यादा शॉर्टर कोई हो सकता है। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, एंड विद दिस फॉर्मेट यू हैव टू करेक्ट द सेंटेंसेस। अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू चेंज द डिग्रीज़, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव क्या है और सुपरलेटिव क्या है। सुपरलेटिव मीन्स विच इज शोइंग द सुपरलेटिव, तो उनको चेंज कैसे करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन देयर, हम पहले देखेंगे कि पॉजिटिव टू कंपैरेटिव किस तरह से करना है। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो लेकिन ज़रूर देखिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों आपको समझा सकता हूँ। The first is PD means a positive degree, CD means a comparative degree. The first sentence is given there, Manish is as clever as Manish. Rohit is as clever as Manish. ये सेंटेंस है, इसमें मैंने कंपैरेटिव में कैसे करना है। कंपैरेटिव ये है, मुझे दिखाना है कि PD में जो इक्वालिटी है वो कंपैरेटिव में इनइक्वालिटी में बदलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बदलूंगा तब भी वो हो सकता है। उसका मीनिंग देखते हैं पहले। रोहित जो है वो मनीष के इतना ही क्लेवर है। ठीक है, और मुझे कंपैरिजन में बताना है कंपैरेटिव में बदल के कि उसको उल्टा करना पड़ेगा, मनीष को यहाँ पे लाना पड़ेगा एज अ सब्जेक्ट। तो मनीष को मैंने लाया, और मनीष इज़ नॉट मोर क्लेवर, और मनीष इज़ नॉट क्लेवर दैन रोहित। ठीक है, मनीष इज़ नॉट मोर क्लेवर दैन द रोहित। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मनीष इज़ नॉट क्लेवर दैन रोहित, मतलब मनीष रोहित से ज़्यादा होशियार नहीं है। ज़्यादा होशियार नहीं मतलब बिल्कुल उसके जैसा ही है, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। अगेन देन, सूरत इज़ एज बिग एज इंदौर। सूरत जो है इंदौर के इतना ही बिग है, ये मैं बता रहा हूँ, मतलब दोनों एक जैसे है। तो मुझे कंपेयर में करना पड़ेगा, इंदौर को सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और सूरत को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उल्टा करेंगे, इंदौर इज़ नॉट बिगर दैन सूरत। इंदौर सूरत से ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका मतलब वो उतना ही है। अगेन जो कंपैरेटिव है, तो कंपैरेटिव में मैं इसको क्या करूँगा, चाइना इज़ बिगर दैन इंडिया। चाइना इज़ बिगर दैन इंडिया को मैं कंपैरेटिव में पॉजिटिव में बदलूँगा, इंडिया इज़ नॉट एज बिग एज चाइना। तो आपको इससे एक बात तो समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव ये अगर पॉजिटिव में होता है तो
कंपैरेटिव उसके अपोजिट होता है, नेगेटिव में होगा। अगर कंपैरेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बदलने में उसे नेगेटिव में बदलना पड़ेगा, इनइक्वालिटी में करना पड़ेगा, इसलिए वो इक्वालिटी इनइक्वालिटी में सेंटेंसेस हैं। ठीक है, कविता इज़न टॉलर दैन हर सिस्टर, कविता उसकी सिस्टर से ज़्यादा बड़ी टॉलर नहीं है, ये CD का सेंटेंस है। तो मैं उसे पॉजिटिव में करते ही क्या करूँगा, हर सिस्टर इज़ नॉट, योर सिस्टर इज़ टॉल एज कविता इज़ंट टॉलर दैन हर सिस्टर, तो उसे उसकी बहन जो उससे ज़्यादा टॉलर नहीं है, तो हर सिस्टर इज़ एज टॉल एज कविता, ये एज टॉल एज होना चाहिए। तो दोनों जो है कंपैरेटिव, पॉजिटिव अगर नेगेटिव में होता है, मतलब नॉट लगा के आता है, तो कंपैरेटिव वो पॉजिटिव होता है, और कंपैरेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव डिग्री में बदलते हुए इनइक्वालिटी में चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। अगेन द सेकेंड थिंग वी हैव सीन कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में किस तरह से बदला जाए। ठीक है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब कंपैरेटिव में मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। माई हाउस इज़ बिगर दैन अदर हाउसेस इन द विलेज, बाकी हाउसेस जो है मेरे विलेज के, उनमें से मेरा घर थोड़ा बड़ा है, तो उसका सुपरलेटिव में कैसे करूँगा, माई हाउस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द विलेज, मेरा हाउस जो है गांव में सबसे बड़ा हाउस है, सबसे बड़ा है। ठीक है, योर ग्रेड इज़ बेटर दैन अदर बॉयज़, तुम्हारे ग्रेड बाकी बच्चों से बिल्कुल अच्छे हैं, तो मैं उसे वन ऑफ बदलूँगा कैसे, CD में, SD में, योर ग्रेड इज़ द बेस्ट अमंग अदर बॉयज़, बाकी बॉयज़ में तुम्हारे ग्रेड जो है वो सबसे अच्छे हैं। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस है उससे हम कैसे बदलेंगे। अब ये कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलने के लिए हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसका नाउन और जो सब्जेक्ट है उसका कोई चेंज नहीं करते हैं, जैसा वैसा ही रखते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ें उसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, दैन जैसे निकाल लेते हैं और द लगा देते हैं। फिर वापस से द पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो इसका CD में कैसे करेंगे, द पैसिफिक ओशन इज़ डीपर देन अदर ओशंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, बाकी जो ओशंस है उनमें से जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे ज़्यादा डीप है, ये हम CD में बदलेंगे, लेकिन SD में उसे यही कहेंगे कि पैसिफिक ओशन इज़ डीपेस्ट वन। लास्ट सेंटेंस, यू आर द मोस्ट पोलाइट बॉय इन द क्लास, ये SD में है, यू आर द मोस्ट पोलाइट बॉय इन द क्लास, तो उसे CD में करेंगे, CD में बदलेंगे, यू आर मोर पोलाइट दैन अदर बॉयज़ इन द क्लास, बाकी बच्चों से तुम थोड़े अच्छे हो, अच्छे पोलाइट हो, यू आर मोर पोलाइट, मोर काइंड पर्सन। अब सुपरलेटिव का पॉजिटिव में किस तरह से बदलेंगे, या पॉजिटिव को सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, वाइस वर्सा कैसे करेंगे, वो भी ज़रूरी है। तो वही सेंटेंस में कंटिन्यू करूँगा जो पिछले वाले इसमें थे। माई हाउस इज़ बिगर दैन एनी अदर हाउस इन द विलेज, तो उसका हमने SD में बदला था, माई हाउस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द विलेज। ठीक है, तो उसी को PD में बदलने के लिए नो अदर वे वेरी फ्यू, सुपरलेटिव डिग्री का कोई भी सेंटेंस अगर हम पॉजिटिव में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 2 वर्ड ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, नो अदर, ओके, नो अदर और वेरी फ्यू, ये 2 ही वर्ड हम यूज़ करते हैं, बाकी कुछ नो वन भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम नो अदर का इस्तेमाल करेंगे। नो अदर हाउस इज़ एज बिग एज माई हाउस, मेरे हाउस जितना कोई भी हाउस गांव में बड़ा नहीं है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस इज गिवन देयर, यू आर स्ट्रॉन्गर दैन अदर बॉयज़, तुम बाकी बच्चों से थोड़े स्ट्रॉन्गर हो। ठीक है, SD में हम उसे करते हैं कि यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, तुम वन ऑफ द जो स्ट्रॉन्गर बॉयज़ हैं, जो स्ट्रॉन्ग वाले। अब ये CD में क्या है कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन अदर बॉयज़, जो बाकी बच्चे हैं उनमें से तुम स्ट्रॉन्गर हो, मीन्स व्हाट, उसके जैसे और भी है स्ट्रॉन्गर, वो अकेला स्ट्रॉन्गर नहीं है। ठीक है, तो दैट वी यूज़ इनटू द SD फॉर्मेट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, स्ट्रॉन्ग बॉयज़ में से एक, वन ऑफ द मतलब उनमें से एक, तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉयज़ हैं उनमें से वो एक है। PD में उसे हम कैसे बदलेंगे, वेरी फ्यू बॉयज़ आर एज स्ट्रॉन्ग एज यू, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, जहाँ पे वन ऑफ द आएगा तो उसके लिए वेरी फ्यू यूज़ करना है, अगर द आता है डायरेक्ट तो उसके लिए नो अदर यूज़ करना है। अगर ये सुपरलेटिव में ऐसे सेंटेंस आपको एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो द अगर आता है तो यू हैव टू यूज़ अदर, नो अदर, और वही ये जो हाउस है यहाँ पे लेना है
ठीक है. देन बिग एज माई हाउस इन द विलेज, ये इन द विलेज यहाँ पे आप लगा सकते हो. देन यू हियर स्ट्रॉन्गर बॉय, ये यहाँ पे वन ऑफ द है तो वन ऑफ द का, और यहाँ सी डी से डायरेक्ट अगर पी डी में हम करते तो पी डी सी डी का डायरेक्ट होगा. एनी ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे नो ऑर्डर यूज़ करेंगे. यहाँ पे ऑर्डर दैन हुआ, दैन ऑर्डर, स्ट्रॉन्गर दैन ऑर्डर हुआ तो वेरी फ्यू यूज़ करना है. ठीक है. वेरी फ्यू बॉयज़ आर एज स्ट्रॉन्ग एज यू, तुम्हारे जैसे कुछ ही बच्चे जो स्ट्रॉन्ग हैं. अगेन उल्टा हम करते हैं जैसे सी डी जो पिछले वाले इसमें किया था. द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन इज़ डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो उसका हमने सी डी में क्या किया, द पैसिफिक ओशन इज़ डीपर दैन अदर ओशन इन द वर्ल्ड, तो हमने दैन अदर होने की वजह से क्या यूज़ किया है वहाँ पे, नो अदर. ठीक है. नो अदर ओशन इज़ एज डीप एज पैसिफिक ओशन. नो अदर का इस्तेमाल किया, क्यों, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री में द यूज़ किया है तो उसमें नो यूज़ करेंगे, नो अदर यूज़ करेंगे. देन लास्ट वन, भूमिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोलाइट गर्ल इन द क्लास. भूमिका इज़ वन ऑफ द, कहा है मैंने, वन ऑफ द मतलब जो पोलाइट है उनमें से एक, तो इसलिए वापस भूमिका इज़ मोर पोलाइट दैन अदर गर्ल्स इन द क्लास, बाकी गर्ल्स से वो पोलाइट है. ठीक है. इसलिए वापस हमने लास्ट के पी डी में बदलते हुए उसके लिए वेरी फ्यू यूज़ किया है. वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज पोलाइट एज भूमिका, तो कुछ कम ही लड़कियां हैं जो भूमिका इतनी पोलाइट है क्लास में. तो वन ऑफ द अगर आता है तो यू हैव टू यूज़ वेरी फ्यू, और द ही सिर्फ आता है तो यू हैव टू यूज़ नो अदर. ठीक है. इस तरह से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव चेंजेस करते हैं. पिछले वाली 3 स्लाइड्स वापस से एक बार देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा. और मेक योर ओन सेंटेंसेस टू योर सेल्फ, आप ही खुद कुछ सेंटेंस बनाइए तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया उसमें से आ जाएगा. तो आई होप कि आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी. आपको डिग्री नाम का टॉपिक जो आपके दिमाग में से जो डर था वो निकल गया होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस वन. मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी वीडियो एक बार से आपको समझ में नहीं आएगा तो ट्राई टू पॉज, लिसन इट मोर टाइम. उसे आधे 2 पार्ट में आप देख सकते हो या फिर थोड़ी देर में देखिए, लेकिन पूरा डीपेस्ट देखिए तभी आपको समझ में आएगा. इस एवरी वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम गिविंग वेरी स्मॉल इन्फॉर्मेशन, ट्राइंग टू स्मॉल इन्फॉर्मेशन इवन. थोड़ा वीडियो लंबा होता है लेकिन आपको छोटी से छोटी जानकारी भी उसमें से मिल जाती है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. आई रियली थैंक यू फॉर ऑल योर love for me, whatever the comments you are giving for my videos. I will try to make more easy and easy my videos for the students. Thank you very much. Thank you for watching the video.